हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्त को चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु चरणों में तंद्र प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में तंद्र प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्तों को चरणों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तंद्र प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त को चरणों में दंडवत प्रणाम। तंद्र प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलेगा? हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तंद्र प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। नरसिंह आरती कोई बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बोलूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। रंजना मेरा माता ही टर्न। जी माता जी प्रभु आपके जी, टर्न है, आप मतलब कह सकते हैं। मेरे को लिंक पाया ना, दूसरा बोलिए लिंक आया था ना। अच्छा, ग्रुप में। बोलिए जी बोलिए जी माता जी। प्रभु जी, थोड़ा हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलटङ्कनखालये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, मही नरसिंहा हृदये नरसिंहा, मही नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमलवरे नाथाम् अद्भुत श्रृंगार, ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवगृहीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। केशवगृहीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे।
जय हो नरसिंह दे, जय हो नरसिंह दे, नरसिंह दे, जय हो नरसिंह दे। जय नर हरि, जय नर हरि, नर हरि, जय नर हरि। जय हो लक्ष्मी नरसिंह, जय हो लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जय हो लक्ष्मी नरसिंह। जय हो प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। भक्ति विनाशक नरसिंह भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, अनंत वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। कुछ गलती तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। गौरी हरे माता जी। कृष्ण। हरे सभी कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। भगवान प्रणाम नाम माता के जी। जप में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, श्री ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण के महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक सुप्त काम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, यह मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। माता जी बहुत सुंदर। अब माता जी कल के बारे में भी बता दीजिएगा। जी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं कोशिश करती हूँ कल के बारे में कुछ बताने का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सभी को धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। एक श्लोक है, हम सबके पास भगवत गीता रहेगी। एक श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 3 अध्याय का 13वां। यज्ञ शिष्ट शिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यते ते त्वगम पापा ये पचन्त्या आत्मकारना। यज्ञ शिष्टो शिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यते ते त्वगम पापा
ये पचन्त्या आत्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनो सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै विद्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्या आत्मकारणात्। जी, कोई पढ़ना चाहेगा? फिंगर को रेज कीजिए। संपा चक्रवर्ती। हरे कृष्ण गुरु जी। जग्गा शिष्टा शिना शांता मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै जाते ते तभं पापा ये पच्यन्तो आत्मकारणात्। हरे कृष्ण। रंजना। कृष्ण प्रभु। प्रभु जी आपके चरणों में प्रणाम करना, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टा अपि न सन्ता मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुज्यते ते तु अघं पाप ये भजन्ति आत्मकारणात्। हरे कृष्ण। जी, विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। यज्ञ शिष्ट आसीन संत उच्यन्ते सर्व किल बसे पूजन्ते ते त्वः अघम पापा ये पचन्ति आत्मकरा। हरे कृष्ण गुरु जी। नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्त के चरणों में प्रणाम। यज्ञशिष्ट संत यज्ञशिष्ट संत मुच्यते सर्व किलेशोय भुज्यते ते तभं पापाजे पश्चात कारण। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। तो सब लोग लिखिए। श्लोक क्रमांक 10 से लेके 16 तक आज हम पढ़ेंगे। लिखिए, कर्म कांड से कर्मयोग तक। कर्म कांड से कर्मयोग तक। जी, इसका सारांश कि भगवान कृष्ण ने यज्ञ को प्रोत्साहित करने के लिए इस भौतिक जगत का निर्माण किया है। भगवान ने यज्ञ को प्रोत्साहित करने के लिए इस भौतिक जगत का निर्माण किया गया है। और यज्ञ किसे कहते हैं? तो लिखिए, व्यक्तिगत इच्छा के बिना भगवान विष्णु या कृष्ण को कर्तव्य अर्पण करना, अपने कर्तव्य अर्पण करना, इसे यज्ञ कहते हैं। तो जी, तो भौतिक भलाई के लिए भगवान की पूजा करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। भौतिक भलाई के लिए भगवान की पूजा करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। कैसे? जैसे कि अभी हम सब लोग कुछ ना कुछ इच्छाओं को लेकर ही संसार में कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो हम जब कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण को भोग लगाते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, तो इससे हम पवित्र हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। तो जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में आता है तो व्यक्ति हमेशा अपवित्र होता है। लेकिन कृष्ण कथा सुनने से, कृष्ण प्रसाद खाने से, कृष्ण जप करने से वह धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। ठीक है जी। तो श्लोक क्रमांक 10 लिखिए। श्लोक क्रमांक 10 है, यज्ञ से सुख प्राप्त होता है। यज्ञ से सुख प्राप्त होता है। यज्ञ से सुख प्राप्त होता है। यज्ञ से ठीक सुख प्राप्त होता है। अशोक चावला प्रभु, आप सुन रहे हैं? अशोक चावला प्रभु, आप उस ग्रुप में चले जाइए, क्योंकि कुछ लोग उस ग्रुप में रहे, क्योंकि लिंक अभी हमारा बदल गया है ना।
तो कुछ लोग हैं उस ग्रुप में हैं, तो थोड़ा सा आप उनको कहिए कि यहाँ पर हमारा क्लास हो रहा है। कुछ लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो लिंक बदल गया है ना, कुछ लोगों को पता नहीं, तो आप पुराने लिंक को ज्वाइन करके उनको कहिए कि है ना ये हमारा लिंक है करके, इस तरीके से। जी गुरु जी। ओके, हाँ जी। श्लोक क्रमांक 10 लिखा कि यज्ञ से हमें सुख प्राप्त होता है। और श्लोक क्रमांक 11 में लिखिए कि मनुष्य और देवी देवताओं के बीच, मनुष्य और देवी देवताओं के बीच सहयोग प्राप्त होने से, सहयोग प्राप्त होने से भगवान भगवान कृष्ण की इच्छा से देवी देवता हमारे भौतिक सुविधाओं को प्रदान करते हैं। कि मनुष्य और देवताओं के बीच सहयोग प्राप्त करने से कृष्ण की इच्छा से देवी देवता हमारी भौतिक सुविधा प्रदान करता है, और इसे ही कर्मकांड कहते हैं। इसे ही कर्मकांड कहते हैं, इसे कर्मकांड कहते हैं। जैसे जैसे श्रावण के सोमवार करना, या गुरुवार करना, या फिर महाशिवरात्रि करना इत्यादि। जी, श्लोक क्रमांक 12 लिखिए कि जी देवताओं को अर्पित किए बिना जो व्यक्ति, या भगवान को या देवताओं को अर्पित किए बिना जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है, वह निश्चित रूप से चोर है। श्लोक क्रमांक 12, श्लोक क्रमांक 12 कि जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वो निश्चित रूप से चोर है। ठीक है जी, तो इसलिए हम लिखिए भगवान को भोग लगाकर ही खाते हैं, इसलिए हम भगवान को भोग लगाकर खाते हैं। जी, श्लोक क्रमांक 13 जी लिखिए, यज्ञ में अर्पित किया हुआ अन्न का भोजन पापों से मुक्ति दिलाता है। तो लिखा आपने कि यज्ञ को अर्पण किया हुआ प्रसाद खाने से हमारे पापों से मुक्ति हो जाती है। जी, श्लोक क्रमांक 14 और 15 में लिखिए यज्ञ का चक्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक सभी क्रमांक भक्तों को 14 और चरणों 15 में में लिखिए कि श्लोक क्रमांक 14-15 में लिखिए यज्ञ का चक्र। जी, इसमें लिखिए कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित होते हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित होते हैं। अन्न बरसात से उत्पन्न होती है, और बरसात यज्ञ करने से होती है।
और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। नियत कर्म मतलब कृष्ण की भक्ति। ठीक है? और ये नियत कर्म कहाँ पर है? देखिए वेदों में नियमित कर्म बताए गए हैं। वेदों में नियमित कर्म का विधान। ठीक है जी। अभी मैं ग्रुप में एक फोटो भेज रहा हूँ, आप सब लोग उसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है। जी तो मैंने ग्रुप में एक फोटो भेजा है, सबको मिला होगा उस चार्ट में। तो 1 मिनट देता हूँ, उसको ड्रॉ कीजिए, है ना। वो चक्र भी लिखिए ताकि आपको यज्ञ चक्र समझ में आए। ताकि आपको यज्ञ चक्र समझ में आएगा। होने के बाद फिंगर को रेज कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों का चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुनीति माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गायत्री माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी 10 कदम मिलते हैं। ओके, हरे कृष्णा जी। सब लोगों ने ड्राइंग किया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 16वां श्लोक लिखिए अभी सब लोग, कि अगर हम यज्ञ नहीं करते हैं तो हमारा जीवन पापमय होगा। श्लोक क्रमांक 16। अगर हम यज्ञ नहीं करते हैं तो हमारा जीवन पापमय होगा। जी, अगर हम यज्ञ नहीं करते हैं तो हमारा जीवन पापमय होगा। ठीक है जी, ओके। तो सब लोग लिखिए अभी, कृष्ण ने अब तक बताया कि अगर किसी की भौतिक इच्छा है तो उसको धार्मिक तरीके से इच्छाओं के साथ कर्म कर सकता है। लिखिए अभी, कृष्ण ने बताया कि अगर किसी की भौतिक इच्छा भी है तो वह धार्मिक धार्मिक अ, धार्मिक तरीके से इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। अच्छा। सब लोग हैं उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ओके, व्हाट्सएप में लिंक भेज दिया है। ओके, हरे कृष्ण। इसलिए इसलिए उसको लिखिए, देवी देवता या भगवान की पूजा कर सकता है। अगर किसी की इच्छा न भी हो, अगर किसी की भौतिक इच्छा भी ना हो, अगर किसी की भौतिक इच्छा भी ना हो तो दूसरों का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करना चाहिए। दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक क्रमांक 10 से लेके 16 तक। किसने किसने लिखा है पूरा, तो फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि कुछ लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं तो उनके लिए हम पढ़ेंगे। जी हाँ, जो फिंगर को रेज कीजिए, कितने लोगों ने लिखा है। तो ओके, तो एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे लिंक चेंज हो गई है, सारे लिंक चेंज कर दिए गए हैं। तो इसके लिए आप पुराने लिंक को छोड़ दीजिए
एकदम ब्लाइंडली आप किसी भी लिंक को आप ये मत कीजिए, है ना। आपके मोबाइल में सेटिंग रहेगी तो भी। जी विजय पांडे बोलिए। जी हरे कृष्णा गुरु जी। अ, अध्याय 3.10 का 10वां श्लोक है, यज्ञ से सुख प्राप्त होता है। 3.11 मनुष्य देवी देवताओं के बीच सहयोग प्राप्त करने से कृष्ण की इच्छा से देवी देवता हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ति करती है। इससे ही हम कर्म कांड करते हैं, जैसे सोमवारी के व्रत करना, पूजा करना, गुरुवार का व्रत करना। और 3.12 में है, जो व्यक्ति देवताओं को बिना अर्पित करके भोग लगाते हैं वह चोर है, इसलिए हम भोग लगा के हम खाते हैं। 13 में था, यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन हमें पापों से मुक्ति दिलाता है। 3.14 एंड 3.15 यज्ञ का चक्र, हेडिंग था यज्ञ का चक्र। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ से प्राप्ति होती है, यज्ञ नियत कर्म से प्राप्त होती है। आपने एक ड्रॉवर भेजे थे गुरुजी उसमें, और 3.16 में है, यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं तो हमारा जीवन पापमय होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अब तक बताया है कि यदि अगर किसी की भौतिक इच्छा है, वह धार्मिक तरीके से इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, इसलिए देवी देवताओं की पूजा कर सकता है। अगर किसी की भौतिक इच्छाएं भी ना हो तो दूसरों का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, तो ये है कर्मकांड का सेक्शन, ठीक है। तो अगर कोई कहेगा कि भगवत गीता में कर्मकांड कहाँ बताया है, तो तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक से लेके तीसरे अध्याय तक का 16वें श्लोक तक, ठीक है, उसमें कर्मकांड बताया गया है। ओके जी। तो अभी लिखिए श्लोक क्रमांक 17 से लेके श्लोक क्रमांक 35 तक, कि आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्मयोग। आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्मयोग। आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्मयोग। ओके, तो लिखिए श्लोक क्रमांक, इसका सार लिखिए। इस सेक्शन का सार है, जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में है, जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में है उसे भौतिक इच्छा या आसक्ति नहीं होती है। इसलिए उसे अपने शुद्धिकरण के लिए निर्धारित कर्तव्य को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसे अपने शुद्धिकरण के लिए निर्धारित कर्तव्यों को करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए उसे अपने शुद्धिकरण के लिए निर्धारित कर्तव्यों को करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वह दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपना कर्म करता रहता। ठीक है, दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपना कर्म करता रहता। ठीक है, तो लिखिए 17 और 18। 17-18 लिखिए कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता।
श्लोक क्रमांक 19 लिखिए, आसक्त रहित कर्तव्य, आसक्त रहित कर्तव्य से मुक्ति प्राप्त होती है। आसक्त रहित कर्तव्य से मुक्ति प्राप्त होती है। श्लोक क्रमांक 20 में लिखिए, जनक जैसे राजाओं ने भी नियत कर्म करने से सिद्धि प्राप्त की है। जनक जैसे राजाओं ने भी नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की गई। 21 में लिखिए, सामान्य व्यक्ति महापुरुष का अनुसरण करते हैं। सामान्य व्यक्ति महापुरुष का अनुसरण करते हैं। मुझे श्लोक संख्या 21 में क्या बताएं प्रभु? श्लोक क्रमांक 21 में बताया कि सामान्य व्यक्ति महापुरुष का अनुसरण करते हैं। श्लोक क्रमांक 22 में लिखिए, कृष्ण स्वयं सभी कार्य में संलग्न रहते हैं। कृष्ण स्वयं सभी कार्य में संलग्न होते हैं, हालांकि उनके लिए कोई कर्म नहीं है। तेईस 24 में बताया गया है कि यदि मैं नियत कर्मों को ना करूं, कृष्ण कहते हैं यदि मैं नियत कर्म नहीं करूंगा तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर लिखिए, कानून बनाने वाला कानून से परे होता है। कानून बनाने वाला कानून से परे होता है। श्लोक क्रमांक 25 से लेके श्लोक क्रमांक 29, कर्मकांडी और कर्मयोगी, कर्मकांडी और कर्मयोगी, इसके बारे में बताया गया है। कर्मकांडी मतलब ब्रैकेट में लिखिए आसक्त कर्ता, और कर्मयोगी अनासक्त कर्ता। कर्मकांडी मतलब आसक्त कर्ता और कर्मयोगी अनासक्त कर्ता। तो ये सब तत्वज्ञान हम पढ़ रहे हैं फिलहाल तीसरे अध्याय में, इसको लिखिए मत, थोड़ा समझिए। अभी तक मैंने क्या क्या बताया है शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अभी आप लिखिए मत, अपना पेन पेपर है उसको छोड़ दीजिए और केवल सुनिए 5 मिनट जी। देखिए, हमने शुरुआत की थी 10वें श्लोक से। 10 से लेकर 16 तक भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि कर्मकांड क्या होता है सुनो। तो पहले भगवान कहते हैं कि यज्ञ करने से क्या फायदा होता है। तो यज्ञ है यह देवता और मनुष्य के बीच एक समझौता होता है, जिससे अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो शिव जी आपको कुछ फल प्राप्त करा देते हैं। लेकिन शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी ये स्वतंत्र नहीं है किसी को वरदान देने के लिए भी। ये सब लोग भगवान की इच्छा से ही वरदान दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपको लगता है कि 10 सोमवार करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, हाँ बात सही है, लेकिन शिव जी को भी वो अधिकार नहीं है वरदान देने का। शिव जी भी कृष्ण से सैंक्शन लेकर ही वरदान देते हैं। तो इसलिए देवता लोग भी जब तक कृष्ण का सैंक्शन नहीं हो वो उसके अनुयायियों को वरदान नहीं दे सकते।
इस बात को थोड़ा समझिए। नंबर 2 है कि यज्ञ करने से हमें सुख प्राप्त होता है। अभी संसार में लोगों को सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, सब लोग मजा मस्ती में लगे। इसके लिए यज्ञ से आनंद प्राप्त होता है, लेकिन यज्ञ नहीं करने से दुख मिलता है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर बताया गया इस सेक्शन में कि अगर हम भगवान को भोग लगाकर नहीं खाते तो हम चोर हैं, क्योंकि इस संसार में हम कुछ लेकर पैदा नहीं हुए हैं, सब भगवान का होता है। हमने जो चड्डी पहनी है, बनियान पहने हैं, साड़ी पहनी है या शर्ट भी पहने है, वो सब भी भगवान का है, भगवान से ही आता है, रॉ मटेरियल है ना। क्योंकि हम जब माँ के पेट से निकले थे तो बिना वस्त्र के आए थे, और हम जब जाते हैं तो कफन है रहते ना, कफन, वो कफन भी जल जाता है। जब लकड़े के ऊपर चिता के ऊपर बिठाया जाता है तो कफन होता है सफेद कलर का, वो कफन भी जल जाता है, या कफन को भी हटाना पड़ता है। पता है वो लाश जलाने वाला क्या बोलता है? इस कफन को हटाओ, नहीं तो लाश अच्छे से नहीं जलेगी। तो इसके लिए जो हम अभी कपड़ा पहने हैं, खाना भी खा रहे हैं ना, सब भगवान से आता है। तो अगर हम भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो हम चोर है। फिर भगवान कहते हैं कि यज्ञ चक्र क्या है, कि देखो सारे प्राणी अन्न पर अगर अन्न नहीं रहेगा तो मर जाएंगे, बराबर है। लेकिन अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? भगवान कहते हैं बारिश से उत्पन्न। ये बारिश जब गिरती है तो गेहूं चावल अनाज पैदा होते हैं ना। लेकिन ये बरसात कैसे आती है? तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ करने से हाँ बारिश आती है। तो वो यज्ञ कहाँ गया, कहाँ लिखा हुआ है? तो यज्ञ है वह वेद शास्त्र में लिखा गया। वेद शास्त्र किसने बनाया है? तो वेद शास्त्र भगवान ने बनाया। इसको कहते हैं यज्ञ चक्र। ठीक है, 14-15। फिर भगवान कहते हैं कि अगर कोई यज्ञ नहीं करता है तो वो पापी है, क्योंकि वो अपने लिए जी रहा है। ठीक है। फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी इच्छा कोई है नहीं, भौतिक इच्छा, तो भी मैं चाहता हूँ कि तुम कर्म करो। क्यों? क्योंकि तुम एक राजा हो, क्षत्रिय हो ना, लोग तुमको फॉलो कर रहे हैं, तुम श्रेष्ठ धनुर्धर है। कल जाके तुम सन्यास लेगा तो तुम्हारे पीछे काफी लोग सन्यास लेंगे। तो इसके लिए तुम दूसरों को उदाहरण के लिए तुम क्या करो? क्षत्रिय धर्म का पालन करो। ठीक है, तो इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग। तो इसमें भगवान उदाहरण देते हैं कि जनक महाराज का, जनक महाराज का उदाहरण देते हैं, क्योंकि अर्जुन पूछता है कि इतिहास में बताओ कृष्ण कौन कौन किया है। कृष्ण कहते जनक महाराज ने किया है, मैं स्वयं करता हूँ, है ना, मुझे भी काम करने की जरूरत नहीं, मैं भी काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 24 तक सेक्शन। अभी हम 25 to 29। आसक्त कर्ता और अनासक्त कर्ता मतलब कर्मकांडी और कर्मयोगी। ठीक है जी। जी लिखिए, ज्ञान हृदय की शुद्धता पर निर्भर करता है, और हृदय की शुद्धता कामना रहित कर्म पर निर्भर करती है। हृदय की शुद्धता कामना रहित कर्म पर निर्भर करती है। लेकिन भक्ति बहुत बलशाली होती है। भक्ति करने के लिए हृदय की शुद्धता की आवश्यकता है क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। भक्ति कोई भी कर सकता है, चाहे उसका हृदय शुद्ध हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो भक्ति है वह इतनी बलशाली है कि हृदय की शुद्धता पर निर्भर नहीं करती। लेकिन जो कर्मयोगी है या कर्मकांडी है, उनको थोड़ा बहुत हृदय शुद्ध होना जरूरी है। तो 27 लिखिए, 27 लिखिए। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझता है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझता है। और 28-29 में लिखिए कि कि अज्ञानी लोगों को विचलित ना करें।
अज्ञानी लोगों को कभी विचलित न करे, जो उनको कर रहे हैं उनको करने दीजिए। अगर उनका श्रद्धा नहीं है भक्ति में तो उनको आप भक्ति में जबरदस्ती मत करिए, जो उनको करना है वो करते रहने दो। जी। श्लोक क्रमांक 30, 31, 32। कृष्ण के लिए कर्म करना तथा उनका अनुसरण करना। कृष्ण के लिए कर्म करना तथा उनका अनुसरण करना। जी। 30 में लिखिए, अपने कर्तव्य को मुझ पर निर्भर रहकर करो। अपने कर्तव्य को मुझ पर निर्भर रहकर करो। ठीक है। 31 में लिखिए, मेरे आदेशों का पालन जो करता है वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मेरे आदेशों का पालन करता है कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। 31। 32 में कहते हैं, जो मेरे आदेश को पालन नहीं करते हैं वह हमेशा भ्रमित रहते हैं। हमेशा भ्रमित रहते हैं। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए कि 33 में लिखिए कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी भी है, शास्त्रों का अध्ययन भी करता है, अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी पुरुष है और शास्त्रों का अध्ययन में लगा भी है, फिर भी वह अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। फिर भी वह अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है, क्योंकि कर्म और ज्ञान की सीमाएं होती है। कर्म और ज्ञान की सीमाएं होती है। जी। तो भक्ति की महिमा को लिखिए। भक्ति की महिमा। भक्ति की महिमा क्या है? अगर भगवान कृष्ण की अहैतुकी कृपा, अगर भगवान कृष्ण की अहैतुकी कृपा और उनके शुद्ध भक्त की संगति से प्रकट होने वाला ज्ञान अत्यधिक पापी लोगों का भी उद्धार कर सकता है। अत्यधिक पापी लोगों का भी उद्धार कर सकता गुरुजी फिर से बोलिए, भगवान कृष्ण जो हो चुकी कृपया फिर से बोलिए गुरुजी प्लीज। है। तथा उनके शुद्ध भक्तों की संगति से प्रकट होने वाला ज्ञान पापी लोगों का भी उद्धार कर सकता है। जी। 34 में भगवान कहते हैं कि अ, भक्ति मार्ग में लगे साधक को, भक्ति मार्ग में लगे साधक को राग और द्वेष से कृष्णा में भगवान कहते हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य को ही करे, दूसरों के कर्तव्य का अनुकरण न कर। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम अपना कर्तव्य करो, दूसरों का अनुकरण मत करो। क्यों ना करे दूसरों का अनुकरण? क्योंकि हर एक व्यक्ति का
स्वभाव अलग है, हर एक व्यक्ति के पसंद नापसंद अलग है। ठीक है, तो ये हो गया 35 तक आज हमने कवर किया पूरा। ठीक है, कल इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा 36 to 43, कल हमारा तीसरा अध्याय खत्म होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया था आपको, कहाँ तक कि हाँ 28 तक। अभी 25 से लेके मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ 5 मिनट में, और फिर हम एक आध क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम एंड करते हैं। देखो भगवान अभी यहाँ पर ये कहते हैं कि 25 से लेके 29 में कि जो आसक्त करता है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है ना, वो बहुत पैशनेट होते हैं अपनी इच्छाओं को लेकर, है ना। तो इसके लिए बहुत इतने पैशनेट होते हैं कि अभी जैसा कि हरिद्वार, जैसे अभी श्रावण महीना चालू है ना, कितने शिव जी के उपासक अपना सब कुछ छोड़कर शिव जी की भक्ति में पूरा लग जाते हैं। तो यह आसक्त करता, और अनासक्त करता मतलब कि वह अपना कर्तव्य करता रहेगा और भगवान की भी भक्ति करता रहेगा, और कहेगा कृष्ण आपकी इच्छा है जो मुझे, तो मुझे आप दे दीजिए, तो भगवान के ऊपर आश्रित रहे, अनासक्त कर। फिर भगवान कहते हैं कि ज्ञान हृदय की शुद्धता पर निर्भर करता है। तो हमारे अंदर ज्ञान क्यों नहीं प्रवेश करता है अंदर, सब हम लोग इतना सुनने के बाद भी, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। तो हृदय शुद्ध कैसे होगा, तो जब हम कामना रहित कर्म करेंगे, मतलब केवल कर्तव्य के लिए कर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन भक्ति बहुत बलशाली है, क्योंकि भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, हमारा हृदय गंदा हो साफ हो। ठीक है जी। तो 27 में कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति है ना, वो स्वयं को कर्ता समझता है। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मुझे किसी का सैंक्शन करना होता है ना। भगवान मेरा इच्छाओं को सैंक्शन करते हैं, प्रकृति मुझे सहायता करती है, तो ट्रायंगल को नहीं जानता है, इसलिए अज्ञानी व्यक्ति सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर 29 में हमने देखा कि कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोगों को विचलित मत करें, क्योंकि अज्ञानी लोग हैं, उनको अगर आप विचलित करेंगे तो जो कर रहे हैं ना वो भी नहीं करेंगे, कोने में बैठ के मोबाइल देखेंगे। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि अगर उनका श्रद्धा नहीं है भक्ति में, कोई बात नहीं, उनको जो करते रहे ना करने दो, क्योंकि सब लोग भक्ति नहीं कर सकते ना। मैंने देखा है कि काफी लोग सबको खींचते रहते हैं। जैसे मैंने जब मैं भक्ति में आया तो मेरे माता पिता को मैंने भक्ति बनाने के लिए बहुत प्रेशराइज किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कभी नहीं भक्त बने। तब मुझे पता चला कि भक्ति ऐसा ऐसा कोई भक्त बनता नहीं है, है ना? तो इसके लिए जो उसको करना है वो करने दो, है ना? ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 30, ये अपने कर्तव्यों को मुझ पर निर्भर रहकर करो, भगवान कहते थे। हाँ तुम सब कुछ करोगे, लेकिन ये हम कर्मयोग पढ़ रहे हैं क्या, इसको आप ये मत समझिए कि यही अल्टीमेट है। अल्टीमेट भक्ति योग है जो हम 7वें अध्याय से सुनेंगे। अभी ये केवल भगवान इस संसार में रहकर कैसे हमको कर्म करना है वो बता रहे हैं। ठीक है, फिर भगवान कहते हैं कि मेरे आदेश का पालन करोगे अर्जुन मुक्त होगे, नहीं करोगे भ्रमित रहोगे। फिर भगवान कहते हैं कि अगर ज्ञानी व्यक्ति भी शास्त्र पढ़ता है लेकिन क्या करे, वो भी कुछ नहीं कर सकता, कितना भी हाथ पैर मारे। क्यों, उसका स्वभाव ही है ना 3 गुणों से मुक्त नहीं है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं ज्ञान और कर्म की सीमाएं हैं ना, ज्ञानी व्यक्ति की सीमा है, कर्म की सीमा है, भक्ति की सीमा नहीं है। भक्ति की महिमा क्या है, अगर किसी को अहित की कृपा मिलती है और भक्तों की संगति मिलती है, शुद्ध भक्तों की, तो उसका उद्धार हो सकता है। फिर भगवान कहते हैं कि क्रमिक शुद्धिकरण, मतलब राग और द्वेष से मुक्त होकर भक्ति करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को करो, दूसरों का अनुकरण मत करो, जो तुम कर रहे हो वो करो, है ना। जैसा दूसरा अगर इंजीनियर बन रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तुम मत बोलो, तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है वो देखो, तुम्हारा स्किल क्या है वो देखो, तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है ना, तुमको टीचिंग करना अच्छा लगता है तो वो करो, टीचिंग में एक्सपर्ट बनो, है ना। तो आजकल दुनिया क्या करती है, अरे तुम डॉक्टर बन गए, बहुत पैसा मिल रहा है, अरे चलो मैं भी डॉक्टर बनूं। तो इस तरीके से दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अपना जो एक्सपर्टीज है उसको ढूंढो और उसमें आप मन लगाओ। ठीक है, तो ये हो गया 35। यहाँ पर मैं रुकता हूँ, किसी का कुछ प्रश्न है तो हमारा 3 बजे हमारा बिल्कुल क्लास शुरू होगा। हाँ 3 से 4 एक ही घंटा रहेगा क्लास। ठीक, तो ओके, किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है इस सेक्शन को रिलेटेड? ओके, तो थोड़ा सा आज लीक का गड़बड़ हुआ और इसके लिए आप
कल से रेगुलर लिंक, और हमारा लिंक है हर एक हफ्ते में चेंज होता रहेगा, या 5 दिन में भी चेंज हो सकता है। तो थोड़ा सा आप लिंक पे ध्यान दीजिए, गलत लिंक में मत चले जाइए। और जो लोग अजय गोपाल दास इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं है ना, वह अशोक चावला प्रभु से संपर्क करें, ठीक है, क्योंकि काफी लोग उसमें नहीं है, इसके लिए हम गलत जगह पर भटकते हैं। तो सही जगह पर आप आइए, क्योंकि सारे ग्रुप अभी क्लोज करवाएंगे थोड़े समय में, तो उसके लिए फिर आपको उसमें लिंक नहीं आएगी, ठीक है। तो आप पुराने लिंक पे ज्वाइन मत हो जाइए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरुजी केवल काम के लिए भी कुछ वक्त समय देना पड़ता है। काम हरे के कृष्ण। लिए हरे गोपाल हरे कृष्णा गुरुजी जन्म सभी भक्तों को श्री एक गुरुजी जन्म सभी भक्तों को एक गुरुजी जन्म सभी भक्तों को एक गुरुजी जन्म Very good.